हेलो सोल्जर्स, कैसे हो भाई सब लोग। आशा करता हूँ सब मजे में होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जल्दी से आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, जल्दी से वो देख लो। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक 2 मीटर भुजा वाले, क्या है भाई साइड अपने पास, 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 2 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर आकार के पत्थर लगेंगे भाई। क्या लगेंगे? पत्थर लगेंगे। हमें पूछा क्या है, कितने पत्थर लगेंगे। इन पत्थर की जगह तुम ये मान सकते हो टाइल लगा रहे हैं भाई। क्या लगा रहे हैं? आंगना है अपने पास, उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? टाइल लगा रहे हैं। ठीक है, कितनी सॉरी कितनी टाइल लगेगी ये बताना हमें। सबसे पहले जो आंगना है भाई अपने पास, उसका शेप कैसा है? वर्गाकार है, स्क्वायर शेप का है। तो एक बार वापस को सुनना। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड्स 2 मीटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना अभी? नंबर ऑफ टाइल्स बताना। क्या बताना अभी? नंबर ऑफ टाइल्स बतानी। तो ऊपर लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या भाई? वर्ग का क्षेत्रफल। नीचे लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कहाँ से आया भाई? ये तो रेक्टेंगल कहीं दिया ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर है, एक तो 2 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर हो। तो वो कैसा शेप है भाई? आयताकार रेक्टेंगल। एक क्या दे रखी है? 2, और एक दे रखी है 5। अब यहाँ पर कितना है भाई? 2 मीटर। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। कितने होते हैं? 100। तो 2 के अंदर कितने होंगे भाई? 200 वर्ग। अरे इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ए स्क्वायर साइड स्क्वायर, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। 200 का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा भाई? 2 गुणा 5, इतना आएगा क्या? अब 200 को करेंगे तो 200 गुणा 200 बट्टे क्या आएगा? 2 गुणा 5। बस इतना सा अभी। 2 से कितनी बार? 100 बार। और 100 से कितनी बार होगा भाई ये? 20 बार। 20 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 4000 टाइल्स। कितनी है? 4000 टाइल्स लगेगी भाई उस फ्लोर में। कितनी? 4000। समझ आई बात? ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई आपके। जिस चीज के सी ऑप्शन सही हो रहा है भाई 4000 वाला, उसके 100% सही है। समझ आई बात? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 है। कितना है भाई? 2:3 है। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 3:4 हो जाता है। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपके लिए। देखो भाई जल्दी से आ जाओ। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम इज 2:3। आफ्टर 4 ईयर द रेशियो बिकम्स 4:3। कितना हो जाता है भाई? 3:4 हो जाता है। देन व्हाट इज राम्स प्रेजेंट एज? राम की प्रेजेंट एज पूछी है भाई, तो सुनना। सबसे पहले रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? फ्रैक्शन होता है। तो राम अपॉन क्या लिखेंगे भाई? श्याम, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर आगे राम का रेशियो कितना है भाई? 2, और श्याम का कितना है? 3। यही है रेशियो है, तो इनके साथ एक मल्टीपल भी होगा, वेरिएबल भी होगा। क्या? अचर बोलते हैं जिसको, चर बोलते हैं, प्लस। अब कितने साल बाद की बात कर रहा है? आफ्टर 4 ईयर, 4। अगर मैं 4 साल जोड़ दूं पहले इन वर्तमान एज के अंदर, प्रेजेंट एज के अंदर कितनी जोड़ दूं मैं? 4 साल जोड़ दूं तो इनका रेशियो कितना हो जाता है भाई? 3/4 हो जाता है। बस हो गया क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्रॉस करेंगे कितना होगा भाई? 4 इंटू 2 8 ए, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9 ए, और 4 इंटू 3 12। 9 ए को इस तरफ भेजेंगे, सॉरी 8 ए को इस तरफ और 12 को इस तरफ। 16 माइनस 12 बराबर 9 ए माइनस 8 ए। ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4। यानी एक रेशियो, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। अब हमसे पूछा क्या है? राम की वर्तमान आयु। राम की वर्तमान आयु कितनी थी भाई? अरे 2 थी क्या? राम पहले है। राम की वर्तमान आयु 2, तो 2 गुणा राम की आयु, एज ऑफ राम, प्रेजेंट एज, 2 इंटू 4 कितना हो गया भाई? 8 हो गया। 8 वर्ष हो गई क्या राम की वर्तमान आयु? ऑप्शन नंबर आपके बी वाला सही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह एक व्यक्ति को 50 सेकेंड में पार करती है। तो रेल की चाल, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया भैया, इसमें टाइम लगता है क्या? तो सबसे पहले तो हमें किसमें पूछा है भाई?
लंबाई पूछी है, ऑप्शन देखो मीटर में दे रखी है, तो सबसे पहले चाल को भी हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। मीटर पर सेकंड 54 है, किलोमीटर पर आवर है भाई, इसको किस में कन्वर्ट करना अपने, मीटर पर सेकंड में। तो 54 गुणा 5/18, 18 से कितनी बार, 3 बार, 5 3 15 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी क्या चाल। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या भाई लंबाई, तो हमें पता है भाई क्या कि लंबाई होती है दूरी, दूरी होती है किसके बराबर, चाल गुणा समय के, होती है क्या। अब चाल कितनी है 15 और समय कितना है भाई 50, बस 50 गुणा हमें क्या करना है 15 करना है, 50 गुणा 15 कितना होता है भाई 750 होता है, 750 मीटर क्या हो जाएगी इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी बात समझ में आ रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स किसी काम को 14 दिन में करता है, एक्स कितने दिन में करता है भाई 14 दिन में। एक्स और वाई मिलकर दोनों काम को दोनों 7 दिन में करते हैं, तो वाई अकेला कितने में करेगा ये पूछा है। बहुत छोटी सी बात पूछ ली भाई आपसे, तो एक्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14 days एंड एक्स एंड वाई टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क इन 7 days, इन हाउ मेनी डेज विल वाई अलोन कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, पहली बात तो एलसीएम आएगा 14, डिवाइड करूंगा 14 का तो 1 टाइम, 7 का डिवाइड करूंगा 14 में तो 2 टाइम। एक्स और वाई मिलकर कितना काम करते हैं 2, एक्स अकेला कितना करता है 1, तो वाई अकेला कितना करेगा भाई, वाई भी कितना करेगा, माइनस करेंगे 2 में से तो आएगा 1, वाई भी 1 काम करता है। टोटल काम कितना है भाई, वर्क है ये अपने पास, टोटल वर्क 14। वाई की एफिशिएंसी, वाई की कार्य क्षमता कितनी है 1, 14 के अंदर 1 का भाग देंगे कितना जाएगा भाई 14 दिन लगेंगे किसको, वाई को भी उस काम को करने में 14 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके। अभी बात समझ में। चलो, 3 मित्र पी क्यू आर क्रम से 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश किया, 2 वर्ष बाद 1,64,000 कुल लाभ में से क्यू का भाग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए क्वेश्चन, ये अपने जैसे इससे पहले अपने 13 मॉक टेस्ट हो गए ना, उनके अंदर हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन के करने के तरीके बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं भाई, पी क्यू आर। ठीक है, पी का कितना है भाई 45,000 है, आर का क्यू का कितना है 70,000 है, और आर का है भाई 90,000। यही है क्या, टाइम सबके लिए सेम है कितना 2 वर्ष, तो टाइम से मल्टीप्लाई करने की अपने जरूरत है नहीं। 3 0 से 3 0 3 0, 5 के पहाड़े से 9 बार, 14 बार और कितना हो जाएगा भाई 18 बार हो गया, रेशियो आ गया। अब हमें पूछा क्यू का भाग, टोटल लाभ कितना है भाई, टोटल कितना प्रॉफिट है 1,64,000। ठीक है, यही है, अपॉन में सम ऑफ रेशियो, अनुपातों का योग, 9 14 और 18 को जोड़ दो सीधा सा, 18 और 14 कितना हो गया भाई अपने पास 32, 32 और 9 कितना हो गया भाई 32 और 9 41, कितना हो गया 41, 41 से ये कितना टाइम 4 टाइम, 4 इंटू 1000। अब क्यू का कितना है भाई वैल्यू, क्यू का 14, सीधा क्यू की वैल्यू निकाल देते भाई। ठीक है, 4 इंटू 4000 इंटू 14, 4 कितना होता है भाई 56, यानी 56,000 क्या मिलेगा भाई क्यू को लाभ मिलेगा। प्रॉफिट कितना होगा भाई सी ऑप्शन। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन जितना छोटा दिख रहा ना उतना ही खोटा है, यानी गलत करवाने के चांसेस बढ़ा देता है अपने यहाँ पर। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा अगर तो 100% गलत है आपके। अब क्यों गलत है सुनना एक बार। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपए की वस्तु है उसको 5% लाभ पर बेचेंगे, कितना होगा भाई 105 में बेच रहे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, किसका अनुपात है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस। ये पूछा अभी कौन सा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो पूछा है। If an article is sold at 5% profit, what will be the ratio of selling price and cost price? इसका रेशियो पूछा है। तो पहला तो ये लगा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, सॉरी सेलिंग प्राइस 105, कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 100, ये कट रहा है भाई 5 के पहाड़े से 21 बार, ये कट रहा है 20 बार।
अब देख लो आंसर कौन सा होगा, 21:20। अब देखना इसके अगर क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा ना तो 20:21 भी आएगा और ऑप्शन पे मिल जाएगा अपने अपने ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, सी। अगर आपने सही नहीं पढ़ा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन में लिखा हुआ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का, अब देखो भाई ए और बी का औसत कितना है भाई 20 है, बी और सी का कितना है भाई 19 है, ए और सी का ए और सी का औसत कितना है भाई 21 है। यानी एवरेज ऑफ ए and B is 20, B and C is 19 and C and A is 21. What is the value of A? A की वैल्यू पूछी है क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन। अब देखो दो बार है ना तो मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना हो जाएगा भाई 20, इसको करेंगे तो 38 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 42। ये भाई ये दोनों वैल्यू का सम आया अपने पास, क्या आया है सम, ठीक है। अब इनको जोड़ो कितना आ रहा है भाई 40 40 चलिए 120, इन तीनों की जोड़ आई अपने पास 120, इन दो दो बार आ रहा है, ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार। अगर मैं दो से डिवाइड कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं दो से डिवाइड करूं तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा क्या, कितना आएगा भाई 60। ए बी सी की वैल्यू आई है 60, बी और सी की कितनी है 38। ए इक्वल क्या आएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, ठीक है 60 माइनस 38 करेंगे कितना आ जाएगा भाई 22 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी होगी 21 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 में है, यदि इनका योग 160 है, भाई दो अनुपात है 3:5, इनका योग कितना है 160 है तो उनका अंतर कितना होगा। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। Two numbers are ratio in 3:5 and their sum is 160। सम कितना है भाई 160 है। What is the difference? भाई इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है यानी 8 बराबर 160, यानी 1 रेशियो की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 160/8 यानी 20। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 20। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का अभी 5 - 3 करेंगे तो डिफरेंस कितने का है 2 का है क्या, और एक वैल्यू कितनी है 20। 2 × 20 कितना हो गया अभी 40 है, इन दोनों के बीच में अंतर, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे ऐसे क्वेश्चन तो अपने मैं बताऊंगा इन क्वेश्चन आप देखोगे सीधे सीधे। भाई ए रेशियो बी दे रखा 5:6, बी रेशियो सी दे रखा 2:3 हो तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी 5:6, ठीक है, और बी सी की दे रखी है 2:3। इसके आगे आएगा 2, इसके आएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे 18 12 10, ये वापस कैंसिल आउट हो रहा है कितना टाइम 2 की टेबल से 5 टाइम 6 टाइम और ये हो जाएगा 9 टाइम। लो भाई ये आ गया अपना 5 6 9 वाला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस बात खत्म, इसमें ज़्यादा माथापड़ी नहीं करेंगे भाई। हाँ अब आया प्यारा क्वेश्चन अपने, बहुत शानदार सा क्वेश्चन आ गया भाई। कौन सा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है भाई, यदि p का p% p का मतलब होता है मल्टीप्लाई p% यानी p/100 इक्वल दे रखा 36, तो पूछिए वैल्यू ऑफ p। इफ p% ऑफ p इज 36 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना भाई ऐसे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे भाई, ये डिवाइड में 100 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई p × p कितना बन गया भाई p², और 36 × क्या बन गया भाई अपने 100। स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या आता है भाई स्क्वायर रूट आता है, क्या आता है भाई स्क्वायर रूट। 36 किसका स्क्वायर है भाई 6 का, और 100 10 का। ये होता क्या 6 × 10 कितना हो गया भाई 60 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। बस आंसर आ गया अपने, कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर सी सही। आई बात समझ में है ना, छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें देखो ऐसे सब ऑप्शन दे रखे हैं जो आपके आंसर आ सकते हैं 3600 3600 600 या फिर 15 60 तो है ही अपने, वो सब ऑप्शन दे रखे हैं जो आपके गलत होने के चांस होते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई जल्दी से देखो। 1000 का 15% का 30% कितना होगा, व्हाट इज 30% और 15% ऑफ 1000। भाई ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना अपने,
मैंने बता रखा है ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम में नहीं लगाना भाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या, गुणा हो गया क्या बस, और परसेंटेज हटता है तो अपॉन में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, बस आ गया आंसर 15 गुणा 3, आ गया आपने कितना 45, 45 आंसर, एकदम करेक्ट आ गया ना। अरे मजा आ रहा है ना भाई ऐसे क्वेश्चंस करने में। अरे ऐसे मत सोचना भाई ये सिंपल क्वेश्चन है। अरे कई जनों की हवाएं भाई नहीं लगेगी भाई, कितने ही जन ऐसे होंगे जिनके हवा भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ने में लगेगा बहुत सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर वो डीपली लाइन दे रखी है क्या, कि 7,000 रुपए राशि 30% की दर से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी कितनी होगी। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट। ये बात इंग्लिश वालों को तो और समझ में आ जाएगी, हिंदी वालों को नहीं आएगी। अमाउंट वर्ड आ गया इनके लिए। ऑफ 7,000 आफ्टर 3 ईयर एट 30%। तो सबसे पहले तो ऐसा ही निकालो, कितना PRT अपॉन 100 होता है क्या, P कितना है भाई अपने पास 7,000, रेट कितनी है 30%, और टाइम कितना है 3 अपॉन क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 7 3 21, 21 तिया 63, कितने जीरो बचे भाई 2, यानी 6,300 तो अपने पास क्या आ गया भाई, ऐसा ही आ गया। अब हमसे पूछा क्या है भाई, जिसको बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन, अमाउंट पूछा क्या है भाई, अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या होता है भाई, मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना है अपने पास 7,000, कितना है 7,000, और ब्याज कितना है 6,300। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई 13,300। अब आपके जिसके भी आंसर पहले वाला आ रहा है ना, वो मैंने ऑप्शन पहले दे दिया कि अपने यही गलत हो जाए। इस टाइप में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अभी बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 133 से भाग देने पर, क्या भाई, किसी संख्या को 133 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, कितना 44 शेष बचता है, तो 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। A number is leaves remainder 44 when divided by 133. What remainder will it leave when divided by 19? 133 से भाग दे रहे हैं, कितने से 133 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई 44। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो पहले बात, तो अपना आधा क्वेश्चन यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7 1, यानी वो संख्या मान ली 177 है। ठीक है भाई, 133 का भाग देंगे 44 बच जाएगा इसमें भी। अब बोल रहा अगर 19 का भाग दें, कितने का 19 का भाग दें, कितने का दें भाई 19 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा। अब 19 का भाग देंगे तो ये कट रहा है भाई कितनी बार है 9 बार, लेकिन 6 शेष फल भी बच रहा है, कितना 6 शेष फल भी बच रहा है। 19 9 जा कितना होता है भाई 171 होता है, 6 शेष फल बच रहा है, कितना 6। तो हमें पूछा यही है शेष फल कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 6 बचेगा, बस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए हैं, भाई ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे कर लिए हैं। अब तो आपको इसकी ट्रिक आनी चाहिए। क्या ट्रिक है भाई, √6 माइनस √6, ये इस टाइप में क्वेश्चन लिख रखा है भाई, याद रखना थोड़ा सा। माइनस √6 माइनस √6 माइनस डैश डैश डैश, इनफाइनाइट तक चलता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता रखी है। क्या, जैसे अंदर जो भी नंबर दे रखा है, अंदर जो भी नंबर दे रखा है उसको दो ऐसी संख्याओं से गुणा करना है जो दोनों लगातार होनी चाहिए। लगातार संख्याओं को गुणा करने पर अंदर वाला जो भी नंबर दे रखा है वो मल्टीप्लाई में आ जाए। जैसे मैं 2 गुणा 3 करूं, कितना 2 गुणा 3 करूं, कितना होता है 2 गुणा 3 6 होता है, आ रहा अंदर वाला नंबर। तो इसमें जो छोटा नंबर होगा, इसमें जो छोटा नंबर होगा वो माइनस आता तब के लिए आंसर है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी वाली संख्या, माइनस है तो छोटी वाली संख्या, इसका क्या हो जाएगी आंसर। इसका क्या हो गया भाई, ये आंसर हो गया इसका, कितना 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो आपको याद हो गए होंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन तो मैंने याद भी करवा दिए हैं। क्या दो संख्याओं का योग 25, यानी नंबर ले लूं मैं a प्लस बी, दो संख्या है इनका योग है 25, अंतर a माइनस बी करने पर आ रहा 15,
तो बड़ी संख्या का आधा कितना होगा, बड़ी संख्या का आधा। ऐसे मैंने बताया जब बड़ी संख्या निकालनी हो, जब लार्जेस्ट नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं भाई, दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। कितना आएगा भाई 40/2, कितना आएगा 20। ये तो बड़ी संख्या आ गई। अगर छोटी संख्या निकालनी होती है, हमें क्या निकालनी होती, छोटी संख्या, तो हम क्या करते हैं 25 - 15/2 करते हैं, यानी 10/2 कितना आ जाता 5। ये तो क्या अपने बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर। ये हो गया किसका, कौन सा, स्मॉलेस्ट। अब हमसे पूछा क्या अभी, बड़ी संख्या का आधा कितना होगा, बड़ी संख्या का आधा। बड़ी संख्या कितनी 20 है, इसका आधा कितनी बार 10 बार। तो आंसर क्या आएगा भाई 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आई बात समझ में भाई। आज थोड़े से कुछ काम होने के कारण जल्दी क्लास लेनी पड़ रही है, थोड़ी स्पीड में भी क्वेश्चंस करवाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी, क्लास आएगी, उसके अंदर आपको वापस रिवाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो वापस देख लेंगे अपने। अब देखो भाई, अपने मैंने ये बता रखा है अभी, जीके सीरीज ऐप है अपने प्ले स्टोर पर। कोई भी स्टूडेंट है जो भाई अपनी ईमानदारी से तैयारी करना चाहता है, भाई सीरियस होकर तैयारी करना चाहता है, अपना सिलेक्शन 100% करवाना चाहता है, उसके लिए बता दूं भाई जीके सीरीज ऐप है वो डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ के अंदर पूरा कोर्स मिल रहा है। सभी सब्जेक्ट, चाहे मैथ है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीके है, चाहे जीएस है, साइंस सब्जेक्ट कुछ भी है, उसकी सभी सेपरेट क्लास है आपको, और बेसिक से समझाई जा रही है, ठीक है। इन 0 लेवल से है, नए पैटर्न पर बेस्ड है। व्हाट्सअप और डाउट ग्रुप बना रखा है भाई, किसी प्रकार का डाउट हो तो आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेंगे, उसमें आप वहाँ पर कमेंट करके मैसेज करके बता सकते हैं हमें इस प्रकार का डाउट है, ठीक है। और पीडीएफ और नोट्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने आगे है, ये दे रखे अभी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप के क्यूआर कोड। तो इनको जल्दी से भाई क्या करना है, हमने स्कैन करना और ज्वाइन हो जाना है, जिससे आपको समय समय पर जो भी क्लासें होती है उनकी पीडीएफ मिलती रहे, और कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको जल्दी से मिलती रहे। तो सबसे पहले जिसने ज्वाइन नहीं किया अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये अपने टेलीग्राम क्यूआर कोड है, जल्दी से ज्वाइन कर लें। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं, थोड़ा सा जल्दी होने के कारण क्लास जल्दी करनी पड़ी है। ओके, कल मिलता है वापस इसी सेम टाइम पर 8:30 बजते ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।